अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन क्लास 10th मैथ। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.5। सो स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने बनाना कैसे है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। So if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, we have already done this part in our previous exercises. So हम assume कर लेते हैं let x is equal to alpha, and x is equal to beta। क्योंकि देखिए हमने ये दोनों तरफ x ही क्यों लिया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है x की मैक्सिमम पावर क्या होती है 2, विच मीन्स x इज रिपीटिंग ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लें जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमारे पास जो आंसर्स आ रहे होते हैं, जो रूट्स आ रहे होते हैं वो 2 आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हो रही है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे भी हमने इसको इन दोनों को x के इक्वल ही सपोज किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे y नहीं लिया, दिस इज़ द रीज़न। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास वी हैव डन सपोजिशन। अब यहाँ पे ये प्लस है ना, प्लस अल्फ़ा और प्लस बीटा, तो इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस बीटा वंस वी हैव डन शिफ्टिंग इट ऑन टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास, मतलब ये रूट्स थी हमारे पास, ठीक है, और इन रूट से हमने फैक्टर्स बना लिया। अब ये क्या बन के मेरे पास x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, इनको हम क्या कहते होते हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो जैसे हम फैक्टर से रूट्स बना लेते हैं, इसी तरह रूट से फैक्टर्स भी बना सकते हैं, राइट। अब ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हमने, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इस x को मल्टीप्लाई करना है हमने विद x माइनस बी, तो इसका रिजल्ट ये हमने लिख दिया। इसी तरह हमने माइनस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देना x माइनस बी के साथ। सो माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस बी के साथ। अब इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस बीटा x, राइट। इसी तरह माइनस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स, एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस अल्फ़ा बीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं जो x वेरिएबल में है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, माइनस x कॉमन ले लें तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ रहा है, हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, और ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये दोनों, तो ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। सो इसको सिंपली हम लिख देंगे, इस कंप्लीट सम ऑफ द रूट्स लिखने के बजाय हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, s इज़ रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ द रूट्स, एंड फॉर p इज़ रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। और इसमें हमारे पास अगर s फाइंड आउट करना है तो s किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द रूट्स विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया हुआ है कि ये किसके इक्वल होती है, वैल्यू माइनस बी ओवर ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा टाइम्स बीटा, मतलब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए, राइट। ये हमने ऑलरेडी ये चीज़ अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कवर कर ली हुई है, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ द एक्सरसाइज 2.5, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और हमारे पास रूट्स गिवन है, तो रूट्स आर गिवन 1 and 5। तो इन सबसे पहले ना इन रूट्स की मदद से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लें 1 + 5, तो ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 × 5 = 5, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया।
अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ऑलरेडी ड्राइव कर ली हुई है, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये माइनस है और ये हमारे पास प्लस है, राइट। अब सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आया था, सो एस हमारे पास आ गया था 6 के इक्वल, तो हमने ये 6 पुट कर दिया। एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 5, तो ये हमने 5 पुट कर दिया। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी इज अगेन वी आर हैविंग 2 रूट्स। पहले इनका सम निकाल लें। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस -3, 0 प्लस -3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस एंड 0 -3 इज -3, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। एस की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 टाइम्स एनीथिंग विल गिव यू 0। तो अब इन दोनों की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, सम क्या आ रहा है -3 पुट कर दिया हमने, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, तो ये हमने 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, तो माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू पार्ट डी। नेक्स्ट पार्ट जी इज सम ऑफ द रूट्स, इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों रूट्स को आपने आपस में ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड कर लिया तो ये आप देखें प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वैल्यूज पीछे बच जाएंगी 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब इनका प्रोडक्ट ले लें, तो इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना हमने। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस, अब ये देखें इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ये आपके पास फॉर्मूला भी बन रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, ये हमारे पास बन रहा है a + b टाइम्स a - b की फॉर्म बन रही है, राइट। तो जो किसके इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कर दिया। एंड वी नो दिस थिंग दैट आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1 विच इज़ योर कॉम्प्लेक्स वैल्यू नंबर। तो आई स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया एंड माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 + 1 इज़ 2। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। तो हमारे पास सम भी 2 आ रहा है और प्रोडक्ट भी 2 आ रहा है। इन दोनों की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। विच इज़ ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट एच। सबसे पहले इसका सम ले लें। इन दोनों रूट्स को आपने आपस में ऐड कर लेना है। तो ये दोनों रूट्स को आपस में ऐड कर लिया, ठीक है। इनमें से देख लें अगर कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो पीछे रह जाएगा 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6, राइट, ठीक है। अब इन दोनों का आपने प्रोडक्ट ले लेना है, पी फाइंड आउट कर लेंगे, तो मतलब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास वही फॉर्म बन रही है a + b टाइम्स a - b, जो किसके इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इन दिस केस माई a इज़ 3 का स्क्वायर कर लें, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर। तो ये b क्या है इन दिस के स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो 3 स्क्वायर इज़ 9 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। सो वी लेफ्ट विथ जस्ट 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमारे पास सम आ रहा था 6 और प्रोडक्ट आ रहा है 7। तो इन दोनों की वैल्यूज हम इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट एच। अब इसी पैटर्न पे आपने इसी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना बी सी ई एफ, इनको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है खुद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस रूट्स आर। अब हमारे पास 2 रूट्स गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है। अब ये जो रूट्स गिवन है ना, हमने इन रूट्स की इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन तो हमें गिवन है, तो ये जो रूट्स गिवन है किसी और इक्वेशन के, हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिख लिया एज इट इज़ यहाँ पे, और इसकी मदद से हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, राइट, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको कंपेयर कर लें विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो इस केस में देख लें a क्या है 1, a इज़ 1, b इज़ -3, b इज़ -3 एंड c इज़ 6। तो हमने a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं।
सो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, माइनस ये आ गया हमारे पास सम माइनस बी ओवर ए, बी और ए की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर लें। सो बी इज़ -3 एंड ए इज़ 1, सो बी इज़ -3, मतलब ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, और फिर इस बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी विच इज़ -3 एंड ए इज़ 1। तो अब इसको सॉल्व कर ले, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हमारे पास सम क्या आ रहा है, +3। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है हमारे पास, अल्फा टाइम्स बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सो इन दिस केस माई सी इज़ 6 एंड ए इज़ 1, वैल्यूज़ पुट करें तो ये प्रोडक्ट भी आ गया। अब ये जो गिवन इक्वेशन थी ना, ये सारा कुछ हमने इस इक्वेशन का सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास गिवन रूट्स हैं, ठीक है। अब गिवन रूट्स के भी हमने सम और प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो अब इसके सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे। तो इन दोनों रूट्स को मतलब हमने ऐड कर देना है, तो ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपली ऐड करें, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे और ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 = 2, और इन दोनों को हमने अरेंज करके लिख लिया। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी अल्फा प्लस बीटा। और अब अल्फा प्लस बीटा, अब ये जो रूट्स आए हैं ना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा के, इनको हम यूज़ कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल आया था ना, तो वो हम इसकी जगह 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। सो 2 × 3 = 6 एंड 6 + 2 = 8। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए 8, ठीक है। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब उन्हीं दोनों रूट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है जो गिवन क्वेश्चन में था। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, पहले इस 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना हमने विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये आ गया। अब इनको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद फिर हमारे पास देखें ये इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल था, 6 एंड सम हमारे पास 3। सो इन दिस केस प्रोडक्ट इज 6, तो ये हमने 6 पुट कर दिया एंड सम इज़ 3, तो ये हमने 3 पुट कर दिया। रिमेनिंग वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लें। सो 4 × 6 = 24 + 2 × 3 = 6 + 1, सो 24 + 6 = 30 + 1 = 36। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब देखेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस के जो रूट्स थे ना, उनकी मदद से हमने सम भी फाइंड आउट कर लिया और हमने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन में पुट कर देना विच इज़ द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सम की क्या वैल्यू आ रही है, 8, और प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है 31। तो अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से कि इसमें एक्चुअली सारा प्रोसेस हुआ कैसे। अब देखें, अगर हमारे पास ये गिवन इक्वेशन नहीं होती, ठीक है, जो उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, हमारे पास सिर्फ यही होता, तो यहाँ से हम सम और प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करते, तो हमने सिर्फ यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ रहा है। अब हम एक्चुअली कर भी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं और हमने यहाँ पे आके स्टक हो जाना था, रुक जाना था। अब मुझे यहाँ से a + b की वैल्यू नहीं थी पता, तो ये a + b की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड आउट की, जो गिवन इक्वेशन है उसमें से, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में आपके पास बेसिकली 2 डिफरेंट सब पार्ट्स बने हुए हैं, सब सॉल्यूशंस बने हुए हैं, तो उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो एक आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इसका ये सारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट, ठीक है। और जो सेकंड है वो आपके पास ये सारा प्रोसेस चल रहा है जो गिवन इक्वेशन थी इन रूट्स की मदद से, तो वो ये सारा सेकंड प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और इनकी जो सम और प्रोडक्ट आए हैं उनको हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, समझ आ गया, ठीक है। और एंड में फिर जो हमने सम और प्रोडक्ट लिखनी है वैल्यूज़, वो इसकी नहीं लिखनी, वो हमने इनकी लिखनी है। इसके सम की वैल्यू 8 और 31, तो हमने इसकी इनकी इक्वेशंस हमने जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें यूज़ करनी है। गॉट इट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट डी। 2 रूट्स आर गिवन और जो हमारे पास इक्वेशन है वो ऑलरेडी देखें, हम वही वाली यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, x² - 3x + 6, क्योंकि आगे उसी का ही हम पार्ट कर रहे हैं।
सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन की मदद से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ए इज़ 1, बी इज़ -3 एंड सी इज़ 6। ठीक है, और अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ द रूट्स विच इज़ इक्वल टू 3 एंड ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये प्रोसेस कंप्लीट वन फेज़ कर लिया है। अब चलते हैं हम, ये हमने इक्वेशन को यूज़ कर लिया। अब इनके जो सम और प्रोडक्ट्स आए ना वो हम आगे यूज़ करेंगे नेक्स्ट इन रूट्स में, जब हम इनके फाइंड आउट करेंगे। अब इन रूट्स को हम फाइंड आउट सॉल्व कर लेते हैं, इनका सम और इनका प्रोडक्ट। तो पहले इनका हमने इन दोनों रूट्स को आपस में सम कर लेंगे। तो अभी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा टाइम्स बीटा इज अल्फा बीटा। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ से, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन एज इट इज़ लिख देंगे और फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, राइट। अब इसमें देखिए हमारे पास फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसको एक्सपैंड करें तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें जो मुझे चीज़ रिक्वायर्ड है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ये बन रही है, राइट। सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज प्लस 2ab। ठीक है, सारी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, और ये इक्वालिटी साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अब हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर ली, राइट। अब यहाँ से मुझे सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी है। अब ये हम कहाँ से यूज़ करेंगे, तो ये हमने जो दूसरी इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए हुए थे ऑलरेडी, दिस वन, इनकी वैल्यूज हम यूज़ कर लेंगे। सो सम हमारे पास क्या आ रहा है 3 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है 6। तो सम की जगह हमने 3 वैल्यू यूज़ कर ली और प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे इन रूट्स का भी एक सम आ चुका है जो किसके इक्वल है -1/2, राइट। अब ये हमने सम यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बाकी चीज़ें रेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास सम किसके इक्वल आ गया -1/2। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इन्हीं टू रूट्स का, यानी इन्हीं टू रूट्स का अब हमने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों रूट्स लिखिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही है। अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 1। तो मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 1 के। अब हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनमें हमने इनकी ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, इन रूट्स की, इन प्रीवियस इनकी नहीं यूज़ करनी हमने, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली हुई है। तो हमने ये जो नई सम और प्रोडक्ट्स आई हैं इनके हमने, क्योंकि यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इन्हीं रूट्स की मदद से तो हमने इक्वेशन निकालनी है। तो अगर हमने इसी को यूज़ करना होता तो इसकी इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन थी, राइट, समझ आया। तो इसलिए हम यहाँ पे इन रूट्स की वैल्यूज़ को सम और प्रोडक्ट को यहाँ पे पुट कर देंगे। सम इज़ -1/2 एंड प्रोडक्ट इज़ 1, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें। अब यहाँ से सॉल्व कर लें। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने इफ़ वी वांट आवर आंसर्स नॉट इन अ फ्रैक्शन, तो इस डिनोमिनेटर इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैं करूँगा उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 2 से, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इसी तरह इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो ये जगह 2 डिवाइडेड बाई 2 ये हमने लिख दिया। और फिर इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 टाइम 2 इज़ 2 इज इक्वल टू 0 टाइम 2 इज़ 0। अब ये आपस में कैंसिल हो गया। नाउ वी आर हैविंग एन इक्वेशन नो लॉन्गर इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो हियर इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट डी। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई इज़ वी आर हैविंग 2 रूट्स और इक्वेशन हमारे पास सेम वही रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे हम। सो ए इज़ 1, बी इज़ -3, सी इज़ 6।
ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रूट्स में यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -b/a। b इन दिस केस इज -3, a इज़ 1। सॉल्व करें तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया 3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएंगे c/a। सो c इज़ 6 एंड a इज़ 1। ये वैल्यूज़ पुट करें, c प्रोडक्ट आ गया मेरे पास 6। अब इन दोनों रूट्स को हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने इस इक्वेशन से रूट्स निकाल लिए। अब हमने ये जो गिवन रूट्स थे इससे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो मतलब ये ऑपोजिट है। तो सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इन दोनों को सम कर लेना है, यानी इन दोनों रूट्स को आपस में सम कर लिया। ऐड कर लें तो उसमें भी देखें, पहले हमारे पास ये ब्रैकेट्स के अंदर ये फर्दर 2 रूट्स हैं जो ऐड हो रहे हैं। फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, अल्फा टाइम्स बीटा इज़ अल्फा टाइम्स बीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 1 टाइम बीटा इज़ बीटा, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 1 टाइम अल्फा इज़ अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इट्स द सेम थिंग। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली थी ना सम और प्रोडक्ट की, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सम किसके इक्वल है 3 और प्रोडक्ट किसके इक्वल है 6। तो सम मेरे पास आ गया 3, यहाँ पे भी सम आ गया 3 और प्रोडक्ट आ जाएगा 6। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब मल्टीप्लाई कर लें डिनोमिनेटर्स को। 1 टाइम 6 इज़ 6 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 टाइम 6 इज़ 18, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 टाइम 3 इज़ 3। ठीक है, अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। 3 + 3/6 था हमारे पास। ठीक है, अव्वल तो ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा 3/6, तो ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो अब इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास, 1 कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 3/1 + 1/2, तो मतलब मुझे इसको 2 बनाना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ताकि हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस थे तो ये लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 6/2 और ये क्या हो जाएगा +1/2। अब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो गई है, तो राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम एंड ऐड द वैल्यूज इन द न्यूमरेटर विच विल गिव यू 6 + 1 7/2। तो ये देखिए आपके पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है, राइट। ठीक है, तो ये मेरे पास ओवरऑल आ चुका है सम ऑफ द रूट्स विच इज़ इक्वल टू 7/2। सो दिस इज सम ऑफ द रूट्स विच इज़ इक्वल टू 7/2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इन दोनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो गिवन क्वेश्चन में थे। इन दोनों रूट्स को अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम बीटा इज़ बीटा, फिर प्लस का साइन हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम अल्फा इज़ अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वो हमारे पास सम किसके इक्वल था 3 और प्रोडक्ट किसके इक्वल है 6। तो सम आ गया हमारे पास 3, ठीक है, और सम यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या है 6। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें। सो 3 टाइम 3 इज़ 9 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है 3/2। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे सम की वैल्यू भी आ गई। सम इज़ 7/2 एंड प्रोडक्ट इज़ 3/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है कहाँ, इन द standard quadratic equation in terms of roots which is x² minus s times x plus p. s is sum of the roots and p is product of the roots। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू यूज़ कर लेंगे। सो सम हमारे पास किसके इक्वल था 7/2, तो ये हमने सम की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और प्रोडक्ट इसके इक्वल है 3/2, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने डिनोमिनेटर यहाँ तक लिख दें तो भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन इफ़ यू वांट योर आंसर नॉट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है ना, तो इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इक्वेशन की बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²
और फिर ये हो जाएगा 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, यानी ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई जब होगा तो इधर साथ 2 लिख दें, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा 3 एंड 0 टाइम्स 0 इज 0। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन पार्ट ई। आई गेस दैट वाज क्वेश्चन 1 और 2, क्वेश्चन 2 पार्ट ई। ठीक है, पहले हमने इस इक्वेशन की मदद से सम और प्रोडक्ट निकाल लिए, ठीक है, रूट्स, इक्वेशन से रूट्स निकाल ली, और फिर हमारे पास ये रूट्स की बना और इन रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन निकाल ली। तो वो इक्वेशन निकालते हुए हमें इन रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वैल्यूज़ इसलिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज़ हमने, ये देखें, इन दोनों को वैल्यूज़ को पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, और फिर हमने दोबारा इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ किया, राइट। सम में भी यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट में भी यूज़ करेंगे, और फिर जो हमारे पास नए सम और प्रोडक्ट्स आएंगे उन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस गिवन इक्वेशन में यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है हुज रूट्स आर सेम, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, बी इज़ पी एंड सी इज़ क्यू। तो ये मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं माइनस बी ओवर ए की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर लेंगे। सो बी इज़ पी एंड ए इज़ 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास सम आ चुका है। अब इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल हमारे पास होता है माइनस सी ओवर ए। सो सी इज़ क्यू एंड ए इज़ 1, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया क्यू। ठीक है, तो अभी हमने इनको इस इक्वेशन को यूज़ किया, सॉल्व किया, तो हमने ये रूट्स निकाल ली, राइट। सम ऑफ द रूट्स भी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी। अब हम इन रूट्स को यूज़ करते हुए इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब हमने इन दोनों रूट्स को पहले सम करना और फिर प्रोडक्ट करना है। तो ये जब हमने इनको सम किया, सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है, यानी पहले इन दोनों रूट्स को ऐड कर लेना है, फिर इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो इन दोनों रूट्स को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से हम ये ड्राइव कर लेंगे a² + b²। इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह हम a² + b² की जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो हमने इसकी जगह ये वैल्यू यूज़ कर ली, और यहाँ पे अब आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी ना, सम किसके इक्वल आ रहा है माइनस पी और प्रोडक्ट क्यू। तो ये सम की जगह हमने माइनस पी पुट कर दिया और प्रोडक्ट की जगह हमने क्यू पुट कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, तो ये प्रोडक्ट आ गया, अलग अलग स्क्वायर है तो इसको ओवरऑल स्क्वायर में कर दें, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास क्यू, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें हमने। अब ये हमारे पास जो नए रूट्स के हमने जो सम और प्रोडक्ट्स निकाले हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ कर लेना। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ रूट्स, उन दोनों में हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, राइट। तो ये इक्वेशन है, इसमें सम की वैल्यू भी पुट कर दें और प्रोडक्ट की वैल्यू भी पुट कर दें। ठीक है, सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है विच इज़ इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट पार्ट बी इज ए अल्फ़ा और बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। ये 2 रूट्स गिवन है और इक्वेशन हमारे पास वही चलती आ रही है। ठीक है, तो इसके पहले हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है आपने। ए इज़ 1, बी इज़ पी, सी इज़ क्यू। ठीक है, तो ये पोर्शन तो हर पार्ट में ना सेम ही आ रहा है हमारे पास। अब इनकी मदद से हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ गया मेरे पास सम विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी और ए की वैल्यूज़ यहाँ से पुट करें तो हमारे पास सम आ गया माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास सी ओवर ए। सी और ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे क्यू ओवर 1, तो प्रोडक्ट आ गया मेरे पास क्यू।
तो हमने इस इक्वेशन से 2 रूट्स निकाल लिए, ठीक है। अब इन रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। तो मतलब इन दोनों को हमने सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है। तो पहले इन दोनों रूट्स को हमने सम कर लिया, ठीक है, और फिर इन दोनों को आपने प्रोडक्ट भी कर लेना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट। तो जब हम सम करेंगे, वो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपने, अल्फा टाइम अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, प्लस साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल गिव यू बीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, इसको आपने ड्राइव कर लेना यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, राइट। सो उसकी वैल्यू हम ये वाली पुट कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे ये वैल्यू रिक्वायर्ड है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऐड हो रही है, इसको कोई इनको दूसरी तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो दिस विल गिव यू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू यूज़ कर ली, राइट। अब इन सब की जगह ना हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास था माइनस पी एंड प्रोडक्ट इज क्यू। तो हमने ये वैल्यूज पुट की, सॉल्व करें तो अब हमारे पास सम क्या आ रहा है, इन दिस केस माई सम इज, ये हमारे पास सम आ चुका है। अब हमने इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 1। अब ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं ना हमारे पास सम और प्रोडक्ट, इसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स उसमें पुट कर देंगे s और p, और फिर इसको सिंपली आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस डिनोमिनेटर में q को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ सेकंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट, ठीक है। और फिर सिंपली इनको सॉल्व कर लें, ये क्यू कैंसिल हो जाएंगे आपस में, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी दिस, 0 टाइम्स क्यू इज 0। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself. Stay blessed, be happy, and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, stay safe out there. Thank you for visiting and see you after.